विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब भोपाल में सरकार बनाने की तैयारी है। इस समय सियासी गलियारों में और मीडिया की स्क्रीन पर खबरें तैर रही हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान होंगे या नरेंद्र सिंह तोमर होंगे या फिर माफ कीजिएगा प्रहलाद पटेल होंगे, कैलाश विजयवर्गीय होंगे, कौन होंगे। देखिए, मीडिया जो है उसकी हेडलाइन जो नेशनल मीडिया है वो बड़ी अजीब व गरीब आ रही है। जो लोग सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं, विधायक की शपथ तो नहीं ली है, मंत्री भी पद नहीं छोड़ा है, तो दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। लेकिन हेडलाइन क्या बनाई जा रही है कि दिल्ली की दौड़ शुरू। ये गलत है। सांसद अगर दिल्ली नहीं जाएगा, केंद्रीय मंत्री दिल्ली नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, चेन्नई में जाएगा। सिंपल सी बात है। और जाकर अपने प्रधानमंत्री जिनके लिए वो सबसे पहले डिवोटी हुए उनकी तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, वो राहुल गांधी की करेंगे। तो इसका ये मैसेज निकाला जा रहा है नेशनल मीडिया में कि साहब प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली पहुंचे और गणेश सिंह दिल्ली पहुंचे, रीति पाठक दिल्ली पहुंची, और उसको कुछ भी मसाला देने की कोशिश है। मैं यहाँ मेरा असेसमेंट बताने के लिए बैठा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही बनाया जाएगा। क्यों, इस वीडियो में वो मैं आपको मेरा असेसमेंट बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा असेसमेंट गलत भी हो जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही क्यों? 3 बातें बड़ी साफ है। इस कड़वे सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश के इकलौते बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनकी मध्य प्रदेश के हर इलाके में, चाहे वो मालवा निमाड़ हो, चाहे चंबल हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे भोपाल डिवीजन हो, हर इलाके में उनकी एक जैसी पकड़, एक जैसी लोकप्रियता, एक जैसी बहनों के साथ बॉन्डिंग, भांजों के साथ मामा वाली बॉन्डिंग है। और हर गांव घर में वो बॉन्डिंग दिखाई देती है। लोग शिवराज सिंह चौहान को मामा और भाई के रूप में जानते हैं। ये इनका जो नया अवतार है भाई का, वो उनको विजय भी दिला गया। नंबर 1 वजह ये। नंबर 2 वजह ये है कि मोदी जी और अमित शाह इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि भले उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान का नहीं बनाया, लेकिन 2 चरणों में जो चुनाव प्रचार अभियान चला, उसमें पहले चरण में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया, लेकिन दूसरे और अंतिम चरण में जिक्र मोदी जी को भी करना पड़ा और अमित शाह को, जेपी नड्डा को भी करना पड़ा, क्योंकि इनके पास ये फीडबैक आ चुका था कि कमलनाथ के मुकाबले अभी भी शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा चेहरा है। उनकी बॉन्डिंग है अपने लोगों के साथ, मध्य प्रदेश के नागरिकों के साथ, और इसीलिए बहनों ने अपने भाई को वोट किया है। इस कड़वे सच को मोदी भी जानते हैं। और अगर वो शिवराज की जगह किसी और को गद्दी देंगे तो मध्य प्रदेश की 1,34,00,000 बहनें नाराज हो सकती हैं बीजेपी से। ये भी बीजेपी के केंद्रीय आला कमान को सोचना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी शायद ही ये गलती करेगी। तीसरी वजह क्या है कि इस समय इंडी गठबंधन ने पूरे देश में जाति जनगणना को टारगेट किया हुआ, और उसमें भी ओबीसी वर्ग को वो फोकस कर रहे हैं। एसटी एससी को तो उनकी अनुपात में मिला हुआ है, लेकिन ओबीसी को कम मिला है। ओबीसी को वो टारगेट कर रहे हैं। और इंडी गठबंधन को एक चीज पता है कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद को कमजोर किए बगैर वो मोदी को नहीं हरा पाएंगे। हिंदुत्व कैसे कमजोर होगा? जब वो जातियों में बटेगा, और इसीलिए वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। उनका नारा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गलत नहीं है, लेकिन आपका उद्देश्य गलत है। ये कड़वा सच है कि आपका उद्देश्य गलत है। हिंदुओं को बांटने के उद्देश्य से आप कर रहे हैं, क्योंकि इसका सियासी लाभ आपको मिल सके। तो जब ये इंडी गठबंधन पूरी तरीके से जब यहाँ पर आ जाएगा लोकसभा चुनाव में, तो वो सबसे बड़ा राग कौन सा लापेगा? जाति जनगणना। ओबीसी को उसका हक दो, इसको उसका हक दो। तो क्या उसकी कार्ड बीजेपी कैसे करेगी? एक ओबीसी सीएम को हटा के करेगी? शिवराज सिंह चौहान ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अब आप कहेंगे कि ओबीसी तो प्रहलाद सिंह पटेल भी हैं। बिल्कुल हैं, उनको बनाया भी जा सकता है, लेकिन
ओबीसी का एक बड़ा वर्ग जो शिवराज सिंह चौहान के कारण बीजेपी से एसोसिएट है, वो नाराज हो सकता है। इसलिए ये रिस्क नहीं लिया जाएगा। अगर शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और को भी बनाने का दिमाग में विचार है, तो बीजेपी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड रिस्क न लेते हुए लोकसभा चुनाव का इंतजार करेगा। लोकसभा तक शिवराज सिंह चौहान को बनाए रखना होगा। और उसके बाद आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो जेपी नड्डा की जगह हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से ले जाकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी सौंप दी जाए और यहाँ फिर वो अपने मन का किसी व्यक्ति को बिठा दें। तो ये मेरा असेसमेंट है कि ऐसा होगा। और ये तीसरा वाला मैं नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन अभी जो शपथ ग्रहण होगी वो शिवराज सिंह चौहान की होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब मोदी के मन में क्या है वो तो मोदी जाने, लेकिन मोदी ने अपना नारा दे दिया था बीजेपी ने कि मोदी के मन में बसा एमपी और एमपी के मन में बसे मोदी। तो अगर आपके मन में एमपी है तो एमपी का मन तो शिवराज सिंह चौहान के साथ है, नतीजे बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान जल्दी हो जाएगा। उनको रखा जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, ये फैसला लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कर सकती है। फिलहाल इन पर चर्चा करना बेमानी है। और नेशनल मीडिया की हेडलाइंस पर मैंने आपको असेसमेंट बता दिया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद और नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वीडी शर्मा दिल्ली ही जाएंगे ना, अपने केंद्रीय कार्यालय पर। तो ये सामान्य सी चीजें हैं, लेकिन नेशनल मीडिया को क्या है कि पूरा उनको वो चाहिए, एक हवा बनाने को चाहिए, सनसनी बनाने को चाहिए। रियलिटी ये नहीं है, ये रियलिटी है। ये मेरा असेसमेंट है। आपका असेसमेंट क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।